जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। भैरव जी महाराज जी की कृपा है, जिसने भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर किया है वो आपके लिए जो भी एक दर्पण यहाँ पर आईना मुझे नज़र आ रहा है, उस आईने से वो चीज़ें बैकफायर हुई है आपके शत्रुओं पर। आपको भ्रमित करने की ऊर्जा है, आपके अंदर किसी ऐसी प्रकार की चीज़ों को डालने की ऊर्जा है। ये जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति चाहे आसपास का हो चाहे आउटसाइडर हो, बहुत ही निगेटिव प्रवृत्ति में संलिप्त ये व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, ये कार्मिक चक्र वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक साइकिल क्लोज ही नहीं होते हैं। मतलब ये एक व्यक्ति के साथ किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें करेगा, वो स्टक करेगा सामने वाले को, उसकी ऊर्जा को, है ना, और फिर वो अपने रास्ते आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है। ये जो भी व्यक्ति है, इसको अब इसके कर्म का फल मिल रहा है, और ये व्यक्ति आपको किसी न किसी तरीके से 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में देख रहा है या देख रही है। ये आपको प्रगति करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए देख रहा है, देख रही है। और इसी ने ही आपके लाइफ में बहुत सारे इल्यूज़न, तंत्र क्रिया, ये सारी चीज़ें की थी। अब इस व्यक्ति के पास सारे धन जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं। 7 नंबर, ठीक है, 7 की ऊर्जा है। 4 नंबर अब ये बर्डन में आ गया है। ये जो भी व्यक्ति है, ये अब बर्डन में आ गया है। इसने जितना अहंकार किया था, अब इसका जो अहंकार है वो समाप्त हो रहा है। और इसने जो भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाया था किसी और की बातों में आकर, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी और की बातों में आकर आज ये पछता रहा है। ठीक है, आपके घर की ऊर्जा मुझे पहले से और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा है आपके फैमिली में जो छुपा हुआ छली है, जो खेल खेल रहा था, दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की जैसे कहते हैं ना कि दूसरे इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ये पहचान नहीं पा रहा था। ये आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके व्यक्ति के आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है। इन लोगों ने मिलकर जो कुछ भी किया है पीठ पीछे, सिर्फ धन के लिए, ठीक है, सिर्फ धन के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, आपके अबंडेंस को पाने के लिए, आपके भाग्य को पाने के लिए। आपका भाग्य तो कोई नहीं ले सकता। अब यहाँ पर ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, या इसने किसी को कनेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, आपके फैमिली में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को कनेक्ट करने की कोशिश ये करेंगे। देखिए यहाँ पर ना आपके जो शत्रु हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे तूफान मचे हुए हैं, बहुत सारे तूफान मचे हुए हैं। इनके खुद के तरफ इतना तूफान है, इतनी सारी स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, और उसके बाद भी आपके तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। आपके लाइफ में बार बार बाधाएं क्रिएट करने के बाद भी आप आज भी रिकवर वाली ऊर्जा में तुरंत आप रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखकर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि किसी ने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्रिया तो ज़रूर भेजी है आपके लिए। ठीक है, आपको जिसका भी इन्विटेशन मिलेगा, ये ऊर्जा उसी से रिलेटेड ज़्यादा लग रही है। ये जो व्यक्ति है, ये आपको भी जानता है, आपके व्यक्ति के फैमिली को भी जानता है, इसलिए ये जो मेल और फीमेल है वो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखिए, ये कोई कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ हो सकती है, ये किसी के लिए कोई ऐसी विडो फीमेल भी हो सकती है जो इनका साथ दे रही है। कुछ समय के लिए आपका बहुत करीबी व्यक्ति, बहुत करीबी मित्र या आपका ब्रदर भी इनके साथ कनेक्ट हुआ था, जिस वजह से इस व्यक्ति को बर्डन में ये व्यक्ति है अभी। क्योंकि ये व्यक्ति समझ पा रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा, इसने उन चीज़ों को फॉलो क्यों किया। आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से इसको बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार से लगातार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी व्यक्ति है, क्विट टाइम, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति आपकी इन्फिनाइट अबंडेंस को देख रहा है। देखिए, एक पूरी फैमिली जुड़ी हुई लग रही है, एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ लग रहा है,
है ना। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नज़र, बुरी नज़र आपके फाइनेंस पर है अभी इस वक्त, है ना। अभी इस वक्त आपकी तरक्की पर है, आपकी सफलता पर है। भले ही आप धीरे धीरे सफल हो रहे हैं, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी सोच में है कि आपके पास बहुत कुछ है जो आप बता नहीं रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दिखा नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप दिखावा नहीं करते हैं अपने अबंडेंस का, अपनी सफलता का आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलते हैं। और यही चीज़ इनको अब समझ में आ रहा है कि आपने साइलेंट धारण करके, मौन धारण करके और 9 ऑफ वॉन्ड्स सुरक्षा चक्र में रहते हुए, बाउंड्री क्रिएट करते हुए जो आपने इनके खेल को पलटा है ना। ये लोग सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपको ये समझ रहे थे कि आप काफ़ी इनोसेंट हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ग्रोथ को, आपकी अबंडेंस को ये देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके व्यक्ति के तरफ के कोई 2 फीमेल हैं जो लगातार आपके किसी न किसी रिलेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। उनको ये पता चल रहा है कि डोर टू वैल्यू आपके लाइफ में काफ़ी धन अबंडेंस आ रहा है, और इस वजह से ये फिर से पलट कर मुड़ कर देख रहे हैं। लेकिन से नो एंड रिलीज़ बटन, अगर ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी चीज़ें आपकी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। चाहे वो आपका भाग्य हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर त्रिशूल है, त्रिदेव। देखिए कुछ कार्मिक साइकिल है जो आपके यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं, कुछ कार्मिक साइकिल है जो बहुत ही विनम्रता के साथ रिलीज़ हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखिएगा, बस ये मैसेज है। किसी से भी, अगर किसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग भी हो रही है, किसी फैमिली से, आपकी फैमिली से एक कार्मिक पूरा साइकिल क्लोज हो रहा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है, ठीक है। और आपके लिए ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ, कोई गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लाइफ में। जिसने आपको आपके घर से हटाया था या जिसने आपके घर के सपने को तोड़ा था, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसका खुद का या तो घर बदलना पड़ रहा है इस व्यक्ति को, या डर के कारण ये कपकपा रहा है। ये व्यक्ति डर के कारण कपकपा रहा है, इसको भी अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। बहुत क्लियर मैसेज है। जिसने भी आपके घर की ऊर्जा में किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें फेंकी थी और आपको उस स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा था बहुत ही हड़बड़ाहट में, इस व्यक्ति को भी वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ा है या जाना पड़ेगा। और ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये तूफान है, ये बिजली की कड़कड़ाहट है और इस व्यक्ति का डर है, क्योंकि डिस्ट्रॉय यहाँ पर होना ज़रूरी है। मेजर चेंज, एक तो ऑलरेडी इस व्यक्ति के पास उतना धन नहीं है और ऊपर से इसको वो चीज़ें करनी पड़ रही है। आपके पास तो वो सहूलियत परमात्मा जी ने प्रदान कर दिया था कि आप बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान आपने यहाँ पर या तो ट्रैवल किया हो या आपने घर चेंज किया हो, लेकिन इस व्यक्ति के पास दूसरों के सहारे रहने के अलावा कुछ नहीं है। या तो ये अपने व्यक्ति से सहारा लेगा या लेगी, या तो अपने फैमिली मेम्बर से, और यही इसके लिए डिस्ट्रॉय का कारण होगा। यही सबसे बड़ा इसको आघात लगेगा, इसके अहंकार को चोट लग चुकी है। कट, क्लियर, कैंसल। यहाँ पर अपनी स्मृतियों को छांटे। इस व्यक्ति ने अपनी सारी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर डालने की कोशिश की। मतलब ऐसा होता है ना कि ये एक अलग ही ऊर्जा है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ कर नहीं पाता है अपने लाइफ में और जब वो सामने वाले को आगे बढ़ते हुए देखता है तो किस तरीके से किसी का टांग खींचता है। बस इसने वही किया था और इसको ये नहीं पता था कि जो कुछ भी आपके फैमिली के लिए कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, वही चीज़ सेम इसको वापस मिलेगा। लोग कर्म के बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन जब भी कर्म का फल का बात आता है ना, तो इंसानों को लगता है कि ऐसा नहीं होता। वो होता ही है, आज नहीं होगा 5 साल बाद होगा। आपने किसी के घर पर बुरी दृष्टि लगाई है तो आपको घर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी। अगर आपने किसी के रिश्ते पर बुरी नज़र लगाया है तो आपको रिश्तों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी। अगर आपने किसी सेहत पर किया है तो कभी ना कभी ये चीज़ें होगी। देखिए कर्म जो है ना लौट कर आता ही है। आपका कनेक्शन बहुत गहरा है क्योंकि यहाँ पर स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है।
आपके लाइफ में ना चेंज होने के बाद, स्थान चेंज होने के बाद आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, आपकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ी है और ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आया है, बैलेंस आया है। देखिए, भले ही चीज़ें शत्रु जो है ना, छुपे हुए शत्रु आपके लाइफ में डिसबैलेंस करने के लिए करते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को, जो सच्चे भक्त होते हैं, उन पर परमात्मा जी की कृपा होती है और वो बैलेंस में आपको देखना चाहते हैं। माइंड एंड हार्ट, अभी आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी निगेटिव थॉट मत कीजिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब कार्य कर रहा है। आप बहुत अच्छे स्थान पर, बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन पर जाने वाले हैं, ठीक है। बैलेंस में आप आ रहे हैं। प्रोटेक्ट, आपको कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, ये जो लोग हैं, वो आपके इंट्यूशन से डरे भी हैं और जेलस भी हैं, ठीक है। अवेयरनेस में रहिएगा, काफ़ी जागरूक रहिएगा। और देखिए, आज की जो रीडिंग है आपके सामने में मैंने निकाला है, मिरर आ ही गया, मिरर ऑफ ट्रुथ। अब लोगों के सामने में वो सच्चाई आ रही है, वो अच्छाई आपकी आ रही है। जिस अच्छाई को डोमिनेट किया गया था, जिस सच्चाई को दबाया गया था, वो सच्चाई अब लोगों के सामने में उभर कर आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि पानी में कोई भी चीज़ डालोगे तो वो उफलता है, कहते हैं ना, ऊपर आ जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को, जैसे गंदगी बह रहा है, पानी बह रहा है, तो गंदगी साइड लग जाता है। उसी प्रकार से इनके अंदर में जो कुछ भी चीज़ें थी, जो भी तुलना, जो भी निगेटिविटी इन लोगों के अंदर थी, वह उभर के बाहर आ रहा है। जब भी तेज़ बारिश होती है या बहुत ज़्यादा तेज़ जो है बहाव, फ्लो जो होता है, तो फिर आपने देखा होगा कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो साइड लग जाती है। बस वही चीज़ें हो रही है आपके लाइफ से। अगर हम कहें तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ से हटाई जा रही है और कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एंटर नए तरीके से किया जा रहा है। तो हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है वो एक चमत्कार है, एक मिरेकल है। आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। बस याद रखिएगा, उम्मीद किसी से मत कीजिएगा। जो लोग आ रहे हैं, जो लोग कार्मिक कनेक्शन से बैलेंस होकर आ रहे हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनसे भी उम्मीद नहीं करना है। और जिनको आपके लाइफ से हटा दिया गया है, उनके बारे में फिर से आपको विचार भी नहीं करना है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा है, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ये मैं, तो आपकी जो ऊर्जा है वो कनेक्ट करती है। और बाकी आप सबको पता ही है कि जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप पर बनी हुई है, आपके परिवार पर बनी हुई है। जो लोग भी सच्चे भक्त हैं उन पर हमेशा महाकाल महाकाली जी की कृपा होती है। और जब महाकाल महाकाली जी की कृपा है तो कोई भी निगेटिविटी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती है। इस आईने से होकर वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गई है।